विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये डिजिटल वोटर रोल अगर धांधलियां नहीं है एसआईआर में, तो डिजिटल वोटर रोल हटाने का कोई औचित्य समझ में आता है क्या? व्हाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव विथड्रॉन दैट? आशुतोष जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? जी देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कह दूं। देखिए, आप जो स्क्रिप्ट दी गई है, आदमी उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलेगा ना। आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेचारे धनंजय जी फंस जा रहे हैं उसमें बार बार। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मत पूछिए ना। सवाल क्या है? इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब लोगों को मिसगाइड करने लगे हैं, मिसलीड करने लगे हैं। और मैं क्या बताऊं इस बारे में। कानून यह कहता है कि 23B जब ड्राफ्ट लिस्ट आती है, उसके 30 दिन के अंदर आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। और राहुल गांधी से कह रहे हैं 1.5 साल बाद आप उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, हलफनामा हमको दे दीजिए। मुझे तो लगता है कि किसी न किसी व्यक्ति को अब इलेक्शन कमीशन के पर ही लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या किसी के विम्स एंड फैंसी पे चलेगा। मतलब मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं कि देश की एक संवैधानिक संस्था जिस पर बहुत काबिल लोग बैठा करते हैं, वो देश को खुलेआम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हलफनामा दीजिए उस कानून के तहत जो कानून लागू ही नहीं होता है। तो क्या मैं ये मानूं कि इलेक्शन कमीशन को तमाम लोग जो है वो इलिटरेट है, उनको कुछ पता नहीं है? अगर इलिटरेट है तो उनको वहां बैठने की जरूरत नहीं है। और अगर वो जानबूझ के ऐसा करे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता आके उसी चीज को रिपीट करते हैं। अरे भाई, ये देश संविधान से चलेगा, ये किसी पार्टी के विम्स एंड फैंसी पर नहीं चलेगा। नहीं आशुतोष जी, जो एसआईआर इस नाम पर हुआ कि भाई अब गलतियों की गुंजाइश 0 है, 0 है, जिसका वोटर रोल, ड्राफ्ट रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को जारी कर दिया, डिजिटल जारी कर दिया। ठीक है, पढ़ लीजिए, जिसको जाकर पढ़ना है उसको। विड्रॉ करने की कल रात और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि उसे विड्रॉ कर दिया और नॉन मशीन रीडेबल फॉर्मेट डाल दिया वहां। ये पूरा एक फार्स इस देश के अंदर चल रहा है। पूरे देश के अंदर एक फार्स चल रहा। फार्स क्या है? अभी विजय सिन्हा जी का एग्जांपल हमारे सामने है। विजय सिन्हा जी के 2 पाए गए एपिक नंबर। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मेरा नाम एक जगह से हटवा दीजिए। वो नहीं हटा। चलिए मान लिया नहीं हटा, इसीलिए एसआईआर की जरूरत है, ये तर्क दिया जा रहा। अब जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गई, उसमें भी दो नाम है। हाँ, 2 जगह। तो फिर एसआईआर का मतलब क्या है? फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा? भाई, अगर आप वाकई पुरानी गलतियां नए ड्राफ्ट में ना हो, फर्जी वोटर नए में ना हो, एक आदमी की 2 जगह वोटर ना, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं ना। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम अगर 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज फार्स है। और बहुत ही गंभीर तरीके से किया जा रहा है। और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है जिसकी वजह से एसआईआर को किया जा रहा है। इसीलिए क्या डिजिटल रोल हटाया गया? भाई मैं तो मेरे दिमाग में सर संशय है कि डिजिटल रोल जारी हुआ था, एवरीबडी ऑफ अस, हम में से कोई भी जाकर उसको चेक कर सकता था। इसे विड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी चुनाव आयोग को? गरिमा जी, मैंने भी करीब 30 साल तो पत्रकारिता की है। मैं कभी कॉन्स्पिरेसी थियरी पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसमें अब मुझे भी सोचना पड़ रहा है कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि चुनाव आयोग के लोगों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल होना चाहिए, तो आपने कानून बदल दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जब यह कहा कि आप सीसीटीवी कैमरे और फुटेज प्रोवाइड करिए, आपने कानून बदल दिया। क्यों बदल दिया कानून? उसके बाद जब यह था कि आप जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है 45 दिन में उसको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? ये 3 जो चीजें हैं, अगर इन 3 चीजों में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो कम से कम चुनाव आयोग में जिन लोगों की नियुक्ति होती उस पर लोगों को संदेह नहीं होता। सर, लेकिन हम जिस संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ, 45 दिन बाद वीडियो रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिकेट किया।
सुप्रीम कोर्ट तो अब यह भी तय करने लगा कि इस देश के अंदर कौन सच्चा भारतीय, कौन सच्चा भारतीय नहीं है। तो अब इस पे ज्यादा टिप्पणी मैं ना करूं तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट तो यह भी तय कर रहा है ना कौन असली भारतीय कौन नकली भारतीय, यह भी तय करने लगा है। तो उस पर टिप्पणी ना किया जाए तो बेहतर। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मुझे लगता है कि इस पूरे खेल में खासतौर पर विजय सिन्हा जी का नाम ड्राफ्ट रिपोर्ट में 2 जगह आने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस एसआईआर का कोई मतलब नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा राज है जो अभी पब्लिक में नहीं आ रहा, वो क्यों किया जा रहा। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने तो बता दिया भाई, आज तो बिल्कुल खुलकर चुनाव आयोग ने कह दिया वी आर नॉट बाउंड टू मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ द एक्सक्लूडेड पीपल फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल। हम बिल्कुल बाध्य नहीं है वो लिस्ट बनाने के लिए मरे हुए लोगों की, 2 जगह लिस्टेड लोगों की, माइग्रेटेड लोगों की। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पब्लिक करिए ना, बट डेमोक्रेसी तो ट्रांसपेरेंसी पे चलती है। लोकतंत्र तो पारदर्शिता से ही चलता है। लोग आपके ऊपर संदेह कर रहे हैं, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग आपकी ऑनेस्टी पर पब्लिकली कीचड़ उछाल रहे हैं। आपका फर्ज यह है कि आप आइए और बोलिए मेरा घर खुला हुआ है, आके देख लीजिए, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, बताइए क्या कागजात चाहिए। मैं अगर उनकी जगह होता मैं कहता ये कागजात चाहिए, लीजिए देखिए पता करिए। अगर नहीं तो ये कहां फंसा है सर, एक सेकेंड भाई, इस देश के इतिहास ने देखा है ना, निर्वाचन सदन में बाकायदा ओपन एयर हियरिंग हुई, कांग्रेस के 2 धड़े टूट गए, चुनाव चिन्ह पर बवाल था। वो कह रहा था एक धड़ा कि उसकी गोदी में बैठा हुआ है चुनाव आयोग, दूसरा धड़ा कह रहा था उसकी गोद में चुनाव आयोग बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन सदन में ओपन हियरिंग रख ली। ये क्यों नहीं हो सकता अभी? गरिमा जी, मैं उस वक्त का गवाह हूं जब नरसिम्हा राव जी थे, उस वक्त टीएन सेशन, एमएस गिल और मूर्ति साहब थे। उस वक्त अर्जुन सिंह और नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक धड़ा अलग हुआ। उन्होंने कहा कि असली कांग्रेस मैं हूं। हाँ। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने जिस टीएन सेशन को नियुक्त किया था, उस टीएन सेशन ने बाकायदा अपना जो डिसेंट नोट दिया था, जो माइनॉरिटी में था, उन्होंने कहा था असली कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। मैं उस बात का गवाह हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि आज चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को लेकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो कहे कि जो भी कागज आपको चाहिए आइए लेके जाइए। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी बाकायदा जांच करके स्पष्ट कर दीजिए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो गलत है, फर्जी है। ये तो ओपी रावत ने भी कहा, ये तो पूर्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और मैं फिर भी कह दूं, अगर राहुल गांधी के आरोप फर्जी हैं तो जांच से ही पता चलेगा और छुपने से नहीं पता चलेगा। और अगर फर्जी हैं तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं जांच करवाता? अब अभिषेक